कल यानी 26 अप्रैल लोकतंत्र के महापर्व का दूसरा चरण शुरू होने वाला है। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे साथी पत्रकार राजीव रंजन झा जी और यूट्यूबर पत्रकार नीरज कुमार जी। बाबा, 19 अप्रैल को चुनाव हुआ, बिहार की 4 सीटों पर चुनाव हुआ। वोटिंग प्रतिशत मात्र 48% रहा, जिनमें से औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई। ये बताइए कि वोटिंग प्रतिशत कम क्यों रहा? देखिए, इनका कारण है कि जितने भी माइग्रेंट वर्कर हैं वो अभी अपना बिहार से बाहर हैं, क्योंकि यहाँ रोज़गार तो है नहीं कि यहाँ आके यहाँ अच्छा से रह सके और यहाँ अपना काम काज करके अपना घर बार चला सके। पहला तो कारण हो गया माइग्रेंट वर्कर और बेरोजगारी का। दूसरा ये धूप, इतनी धूप में। और तीसरा कुछ सांसद साहब सब का जो कृत्य है वो सुनने भी लायक नहीं है और बोलने के लायक भी नहीं है। एक मिनट बाबा, जैसे कि निर्वाचन आयोग ने भी कहा कि चिलचिलाती धूप की वजह से वोटर कम आए। ठीक है, आपकी बात भी मान लेते हैं, लेकिन और राज्यों में जहां 70% वोटिंग हुआ वहां क्या धूप नहीं था? नहीं, बेरोजगारी की समस्या सबसे बड़ी समस्या बिहार की है। बेरोजगारी की समस्या, सरकार बेरोजगार आदमी को रोजगार यहाँ नहीं दे सकते हैं, जिसके कारण वोट प्रतिशत का जो है प्रतिशत वो गिरते जा रहा है। जिस तरह का आप देखिए वो चारों जिला में हुआ है। अब कल यहाँ भागलपुर ज़िले का भी है। हम लोग जिस तरह से अनुमान लगा सकते हैं, भागलपुर ज़िले का सबसे बड़ा जो है एक फैक्टर जो काम कर रहा है। भागलपुर पे हम बाद में बात करेंगे, पहले ये बताइए कि 48% वोटिंग हुआ 4 लोकसभा क्षेत्र में। क्या नेताओं के प्रति नाराजगी भी है? नाराजगी, सबसे बड़ी नाराजगी है कि जो भी सांसद अपने क्षेत्र में अपना क्षेत्र में कभी गए ही नहीं है, और गए भी हैं तो उनके ही पास गए हैं जो उनके सबसे सच्चे सिपाही सब है, वोटर है, गरीबों के पास नहीं। ये हकीकत है 48% बिहार में वोटिंग होना नेताओं के प्रति कहीं ना कहीं नाराजगी दर्शाता है। नीरज जी, आप बताइए, 48% वोटिंग होना 19 अप्रैल को चुनाव हुआ, तो ये क्या कारण हो सकता है? देखिए, बिल्कुल इनका कारण साफ है भैया। आप भी लोग घूमते होंगे, सगर घूमते हैं, नाला का समस्या, घर का समस्या, सब का समस्या है। अब कब बहुत जगह हम लोग गए तो वहाँ लोगों ने कहा कि हम लोग वोट इस बार नहीं डालेंगे। क्यों नहीं डालेंगे? क्योंकि उनके पास कारण है। जिस लिए हम वोट देते हैं सरकार को, जो भी नेता को हम चुनते हैं वो काम ज़मीन पर करते नहीं हैं। और नेताजी को देखे होंगे कितना बुलेट प्रूफ कार में घूमता है, ऐसी कार में घूमता है, लेकिन आप घूमिएगा, कल वोट गिरेगा तो घूमिएगा, देखिएगा कि एक भी विद्यालय में जो वोटर गिराते हैं वोट, उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं किया होगा। तो क्या करेंगे वो वोट गिरा के? कल भी आप देखे होंगे भागलपुर में सैकड़ों लोग जो मजदूर थे, आज वोटिंग है, कल वोटिंग होगा, वो सारे लोग दिल्ली जा रहे हैं। जब उनसे पूछा गया कि क्यों जा रहे हैं तो भैया पेट का सवाल है, नेता हमको खाने के लिए नहीं देता है। लेकिन नेता हमको खाने के लिए देता है, नेता से ही देश चलता है। हमको वोट देना चाहिए, तमाम लोगों को वोट देना चाहिए, लेकिन वोट परसेंट जो कम आया है इसमें कहीं ना कहीं सरकार की भी नाकामी है। अगर उनको व्यवस्था दीजिएगा तो वो ज़रूर वोट करेंगे। वोट परसेंट जो कम हुआ है इसीलिए वोट परसेंट कम हुआ है। यही सब वजह है। आज भी गरीब हैं, उनके पास रहने के लिए मकान नहीं है, शौचालय नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है, सड़कें नहीं है, नाले नहीं है। सरकारें बनती रही, 70 साल से सरकार बनती रही, 10 साल से सरकार है, लेकिन गरीबों की समस्या जहाँ की तहाँ है। ये समस्या दूर नहीं होगी, लोग जागरूक नहीं होंगे। और मतदान के लिए, वोट के लिए सरकार जो जागरूकता अभियान चल रही है वो सिर्फ शहरों तक, गांव देहातों में इसका नामो निशान नहीं है। बहुत भागलपुर पत्रकथी है अजीत भैया कि जिनको पता नहीं है, कोई भी बटन दाबता है उसको पता नहीं है, बस उससे पूछता है वोट दिए ना, तो जौन बटन पी बोल दिया उसको हम बटन दाग के चले, क्योंकि जानकारी के अभाव है। कभी आप देखे हैं कि गांव में जाके वोटों के लिए लोगों को जागरूक किया है कि भैया आप इस टाइप से वोट कीजिए? नहीं देखे होंगे। इसी वजह से वोट परसेंटेज कम गिरता है। सरकार का जागरूकता अभियान सिर्फ दिखाने के लिए। भागलपुर लोकसभा में गोपालपुर विधानसभा की बात करता हूँ, इस्माइलपुर के लोगों ने कहा कि हमारे पास कोई नहीं पहुँचा, कोई प्रत्याशी नहीं पहुँचा वोट मांगने के लिए, ना राजद के, ना कांग्रेस के, ना जदयू के, ना बीजेपी के। आप चले जाइए इधर बीपुर विधानसभा के गोपाल सिंहकुंड और लोकपानपुर में, वहाँ कोई नहीं पहुँचे। उनकी समस्या तो ज्यों की त्यों रहेगी। जब सांसद बन जाएंगे, जीत जाएंगे, वो तो कहेंगे तो हम आपके पास गए थे, हमने हमको वोट दिया था।
इसी वजह से, यही वजह है कि 19 अप्रैल के चुनाव में वोट प्रतिशत 48% रहा। लेकिन खैर ये तो बाद की बात है। 26 अप्रैल को भागलपुर में चुनाव है, बढ़ चढ़ के वोट करना है। और क्या करते हैं? माइक्रो फाइनेंस RBL बैंक में काम करते कहाँ? हैं, ये नगोशिया नगुच्छा। जी। अच्छा एक बात बताइए, आप तो भारत के नागरिक हैं, वोटिंग करते हैं? वोट हाँ, वोटिंग करते हैं। बिहार में जो 4 लोकसभा सीटों पर चुनाव हुआ, वोटिंग प्रतिशत मात्र 48% रहा। ऐसा क्यों? ऐसा काम नहीं कम किया है, इसके कारण हो सकता है। कौन नेता? नेता प्रतिनिधि, कम- हाँ जी, इसी वजह से हुआ। इसी वजह आप भी माइक्रो फाइनेंस में हम इन्हीं के साथ वोटिंग करते हैं? हाँ करते ये बात बताइए, वोटिंग प्रतिशत बिहार में कम क्यों रहा आपकी बात? हैं। ज़्यादातर लोग बाहर जाते हैं काम करने के लिए, पैसा कमाने के लिए। वो सिर्फ अपने आप से मतलब रखते हैं, ज़्यादातर यहाँ वोट को इतना वैल्यू नहीं देते हैं। यही वजह है नेताओं के प्रति नाराजगी। सिर्फ कुर्सी का लोभ, सिर्फ नेताओं को कुर्सी चाहिए, चाहे क्षेत्र में काम हो या नहीं हो, जनता जिए मरे इससे कोई लेना देना नहीं। कल ही एक तस्वीर दिखी थी भागलपुर स्टेशन की, जहां एक ट्रेन में सैकड़ों मजदूर प्रदेश कमाने जा रहे थे। कल वोटिंग है, 26 अप्रैल, कल वोटिंग है, सैकड़ों मजदूर जा रहे थे कमाने। इसकी वजह क्या है? बिहार में न तो रोजगार है, गरीबी की भरमार है, बेरोजगार सड़कों पर घूम रहे हैं। हाँ, नौबत ये है कि चिलचिलाती धूप में लोग अपना घर द्वार छोड़कर बिहार के मजदूर, भागलपुर के मजदूर प्रदेश कमाने जा रहे हैं, पापी पेट के लिए, 2 जून की रोटी के लिए। बिहार की सरकार सिर्फ दावे और वादे कर रही है। बिहार में विकास नाम की कोई चीज़ नहीं है। गरीबी मामले में सबसे ऊपरे पायदान पर, रोजगार मामले में सबसे निचले पायदान, विकास मामले में सबसे निचले पायदान, यानी हर मामले में बिहार पिछड़ा हुआ है। तो सरकार किस मुंह से विकास की बात करती है? बिहार सबसे पीछे है, सबसे पीछे है। सबसे पीछे है। यही सब वजह है। अब देखिए, परसों भागलपुर स्टेशन पर जो 100-200 मजदूर कमाने जा रहे थे, आज कल वोटिंग करके जाते हैं। लेकिन उनका विश्वास अपने सांसदों, विधायकों के प्रति विश्वास नहीं रहा, सरकार पर विश्वास नहीं रहा। कमाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या? सरकार खाना तो नहीं देगी, विधायक सांसद खाना तो नहीं देंगे, इसलिए पहले कमाने जाते हैं, चाहे वोट जाए भार में, लोकतंत्र का महापर्व जाए भार में। खैर, आप लोगों को ऐसा नहीं करना। कल 26 अप्रैल है, वोट गिरा नहीं। दिल खोल के वोट करना है। भागलपुर में रिकॉर्ड तोड़ वोट करना है।